अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माय ग्रामर एंड लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे और वो कन्फ्यूजन है हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस के बारे में। यानी मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आउट ऑफ टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, यानी वो क्वेश्चंस टेक्सचुअल क्वेश्चंस में शामिल है ही नहीं, चाहे वो प्रोज का पोर्शन हो या चाहे वो पोइट्री का पोर्शन हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम देख रहे हैं कि वो टेक्सचुअल क्वेश्चंस में है ही नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स में बहुत ही ज़्यादा इस वक्त कन्फ्यूजन ये है कि अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो उनको हम कैसे वहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं मॉडल पेपर में लिखे हुए, इनको हम कहते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, यानी वो क्वेश्चंस जिनके लिए आपको बहुत ही डीपली सोचना पड़ेगा खुद ही। यानी क्रिटिकल थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए, या इनोवेटिव टाइप ऑफ थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए। इनको हम कहते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, यानी जिनके आंसर के लिए आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका मसला ये है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे। देखिए, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी फार्मूला है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो फार्मूला इस तरह से है कि आप अपने सामने सारे प्रोज लेसन्स रखिए, 7 जो है ना लेसन, 7 चैप्टर्स प्रोज पोर्शन की है, वो अपने सामने आप रखिए, और पोइट्री की 10 पोइम्स या 9 पोइम्स आप अपने सामने रखिए। 1 बाय 1 आप उनको पढ़ते जाइए, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल क्लियरली आप उनको पढ़े। ठीक है, लेकिन साथ साथ जब आप पढ़ेंगे तो फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 1 फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो आप खुद ही साथ साथ ये सोचते जाइए कि अगर ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, यानी पैराग्राफ से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। जो आप पढ़ रहे हो खुद ही आप सोचो कि इस पैराग्राफ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। यानी ये जो पेपर रखने वाला है वो कभी भी इस पैराग्राफ से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, वो आपको ऐसे क्वेश्चन रखेगा कि पैराग्राफ में उसका आंसर होगा, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, डीपली आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं लेसन का एनालाइज करना, डीपली लेसन को पढ़ना। ठीक है, फिर खुद ही अंदाज़ा लगाना कि इस पैराग्राफ से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये काम आपको बाकी 5 या 6 दिनों में करना होगा अगर आप चाहते हो कि हम ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने जो मॉडल पेपर पढ़ा उसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह से थे। देखिए, व्हाई डज द राइटर से दैट ग्रिफिन हैज़ चोजन बैड टाइम टू बी इन लंदन विदाउट क्लोथ्स। देखिए, एक जगह इस लेसन में, लेसन नंबर 1 में राइटर लिखता है कि ये जो ग्रिफिन है इसने बहुत ही बुरा वक्त चूज़ किया, किसके लिए, लंदन में रहने के लिए, विदाउट क्लोथ्स, ये लिखता है वैसे। लेकिन अब आपको रीज़न बताना है, क्यों, वजह क्या है, ये इसने क्यों कहा, राइटर ने ये बात क्यों कही। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि उस टाइम लंदन में जनवरी का मंथ, तो साथ भी लिखा भी है, यानी ये जो पॉइंट है ये साथ लिखा भी है कि उस टाइम जनवरी का मंथ था तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से ये कह रहा है राइटर कि उसने बहुत ही बुरा वक्त चूज़ किया लंदन में रहने के लिए विदाउट क्लोथ्स। ठीक है, यानी आपको सोचना पड़ेगा, डीपली आपको सोचना पड़ेगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इस तरह से, व्हाट इम्प्रेशंस ऑफ नेल्सन मंडेला डू यू गेट फ्रॉम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, इसको पढ़ने के बाद आपके जहन में आप पे कौन सा इंप्रेशन पड़ा नेल्सन मंडेला का। ठीक है, इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, लेकिन आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी जो थिंकिंग है वो क्रिएटिव बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक और बात आप याद रखिए, वो बात यह है कि इंग्लिश लिटरेचर में एक फार्मूला है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट फार्मूला। यानी एब्सोल्यूट फार्मूला का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन आप काफ़ी सारे वेज से लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन को आप एक ही तरीके से लिख सकते हो, आप काफ़ी सारे वेज यूज़ कर सकते हो किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट फार्मूला। हर एक आंसर ठीक होता है जब तक कि वो चैप्टर के लिमिट में होता है। ज़रूरी नहीं है कि
यानी फॉर एग्जांपल अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स है तो सारे स्टूडेंट्स के वर्ड्स सेम हो, नहीं, ये कभी भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हर एक आंसर ठीक होता है विद इन द लिमिट्स ऑफ चैप्टर। जब तक कि आप चैप्टर के लिमिट में हो तब तक आपका हर एक आंसर ठीक माना जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ड्स सेम यूज़ करोगे, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।